जिलों की नगरी उदयपुर से श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा और समेत शिखर पहुंचा। शांतिलाल जी वेलावत, सुशीला देवी इसके सूत्रधार बने और यह रेला जिलों की नगरी उदयपुर से समेत शिखर पहुंचा। बड़ी भक्ति भाव और श्रद्धा भाव से सभी यहाँ पर आए और लौकिक ही नहीं, बड़ा अलौकिक आनंद इन्हें मिल रहा है। महाराज श्री वैराग्यानंद जी साहब हमारे साथ में हैं और जिस तरह से ये यात्रा आई है उदयपुर से और सभी में एक अलौकिक भाव दिखा है, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हो, बुजुर्ग हो, सभी में ये अलौकिक भाव आज नजर आया है। क्या विशेष रूप से आप आशीर्वाद देंगे और क्या संदेश देंगे इस यात्रा को लेके? इस यात्रा में शांतिलाल जी और उनकी पत्नी जी विजयलाल जी और सुशीला देवी, ये लोग जो एक धार्मिक समन्वय और हर जाति के व्यक्ति को यहाँ पर लेके आए हैं, ये इनकी बहुत बड़ी पहल है और बहुत बड़ी जीत है कि सब लोग सिर्फ जैन धर्म के लोगों के लिए सोचते हैं, लेकिन शांतिलाल जी ने और उनके परिवार ने ये सोचा कि हमको सब लोगों को, चाहे वो किसी भी जाति का है, सब लोगों को यहाँ पर यात्रा कराई। यहाँ भी मूल आदिवासी लोग हैं और वहाँ से भी हैं, आदिवासी लोगों को लेके आए और आदिवासी लोगों को भोजन कराएंगे, ये एक बहुत बड़ी बात है। आदिवासी को भोजन कराएंगे। आदिवासी लोग उधर उदयपुर के आदिवासी लोग, इधर यहाँ झारखंड के आदिवासी लोग, और वे आदिवासी भाई यहाँ आदिवासी लोगों को भोजन कराएंगे। ये व्यवस्था शांतिलाल जी ने की है, ये एक बहुत बड़ी बात है। इनके लिए मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद है। जिस तरह से विश्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वसुधैव कुटुंबकम की भावना लेकर निकले हैं और G20 का वो बहुत बड़ा सम्मेलन भारत में कर रहे हैं। ये 1 वर्ष तक ये सम्मेलन चलेगा और पूरे विश्व में वसुधैव कुटुंबकम की भावना जगाने का दौर चल रहा है। आतंकवाद को निर्मूल किया जा रहा है और विमनस्यता खत्म की जा रही है, अहिंसा आगे बढ़ रही है। क्या कहना है आपका सभी धर्मों को एक रूप में वसुधैव कुटुंबकम के रूप में आगे लाया जाना? पूरी वसुधा तो एक ही है जी और पूरे वसुधा के प्राणी हैं, सब आपस में एक दूसरे के ऊपर आश्रित हैं जी। एक दूसरे के साथ मिलके ही काम चलता है जी। अकेला आदमी ये सोचे कि मैं अकेला अपनी जिंदगी जी लूंगा, मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। आपको कपड़ा पहनने के लिए चाहिए, आपको रोटी खाने के लिए चाहिए, आपको मकान चाहिए, मकान में ईंटें चाहिए, ईंटों के साथ लोहा चाहिए, लोहे के साथ सीमेंट चाहिए। तो हर जाति का जीव अलग अलग आपकी व्यवस्था करता है, यानी कि एक व्यक्ति की जिंदगी में हर जाति का व्यक्ति काम आता है, प्रकृति की हर चीज काम आती है और यही वसुधैव कुटुंबकम का एक सिस्टम है। उसके बिना हम सोचे कि नहीं हम अपने हिसाब से रह लेंगे कर लेंगे, वो आप कर ही नहीं सकते। सिस्टम तभी चलेगा जब आप सबका सहयोग आपको मिलेगा और जो सबका सहयोग चाहता है और सबका सहयोग करता है, वास्तव में उस जैसा व्यक्ति देश प्रकृति में नहीं होता है जो सिर्फ स्वार्थ की सोचता है। अरे सामान्य से सामान्य जो त्रियंश होते हैं, क्योंकि आपस में एक दूसरे को मिलजुल के करते हैं, मिलजुल के उनको खाना भी होता है तो सबने 4 बिरादरी भाई को बुला के तब खाते हैं। तो ये चीज़ है। तो वसुधैव कुटुंबकम का नारा तो ये जिन लोगों की समझ में आ गया उन लोगों ने उसका आनंद लिया, जिन लोगों की समझ में नहीं आया वो सिर्फ अपना पेट भरते रहो, उससे कुछ होने वाला नहीं है। आज चाहे फिल्म जगत हो या राजनीतिक जगत हो या अन्य क्षेत्र हो, सभी में धर्म का एक हास होता नजर आ रहा है। चाहे शिक्षा हो, आज पश्चिमी संस्कृति का अंधानुकरण हो रहा है। किस तरह से अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए युवाओं को और विशेष करके महिलाओं को महती भूमिका निभानी है? सबसे ज्यादा भूमिका इसमें महिलाओं को निभानी पड़ेगी। जी जी जी। महिलाएं जब तक अपने बच्चों को संस्कार नहीं देंगी, पहले उन महिलाओं को संस्कारित होना पड़ेगा। महिलाएं अगर संस्कारित होंगी तो वे अपने बच्चों को संस्कारित कर पाएंगी और महिलाएं अगर भौतिक वातावरण की तरफ चली गई तो वे बच्चे भी भौतिक वातावरण की तरफ चले जाएंगे। तो सबसे पहला बच्चे का गुरु उसकी माँ होती है, फिर उसका पिताजी होता है, फिर उसका परिवार होता है, फिर उसके बाद हम लोगों का नंबर आता है। क्योंकि पहले बच्चा माँ की गोद में आता है, फिर पिताजी की गोद में आता है, फिर परिवार उसको खिलाता है, फिर बाद में हमारे पास आता है। इसलिए सबसे पहली जिम्मेदारी उस बच्चे को संस्कारित करने की उसके परिवार की है। अगर उसका परिवार सिस्टमेटिक है तो उनकी संतान परंपरा भी सिस्टमेटिक हो जाएगी, बाकी ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। महाराज जी, समेत शिखर जी को लेकर बहुत बड़ा एक मुहिम चल रही है कि इस क्षेत्र की पवित्रता बरकरार रहे।
और जो धर्म यहाँ पर धार्मिकता दिखती है सब में ओतप्रोत और अलौकिक भाव दिखता है वो यहाँ पर बरकरार रहे। आप क्या सम्मेद शिखर की पवित्रता बरकरार है। यहाँ कोई भी आदिवासी भाई सम्मेद शिखर की पवित्रता में कोई बाधा नहीं डाल रहा है। जी कोई भी बाधक, यहाँ के जितने भी मूल आदिवासी लोग हैं वे इस सम्मेद शिखर की पवित्रता में किसी प्रकार की बाधा नहीं कर रहे हैं। दुनिया में जो एक बवंडर मचाया जा रहा है, जिन लोगों को ये पता नहीं कि यहाँ क्या हो रहा है, जबकि यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है। यहाँ कुछ भी नहीं हो रहा, दुनिया में कहा जा रहा है कि ये हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, सम्मेद शिखर जी हमारा है, सम्मेद शिखर जी आ रहे हैं। सम्मेद शिखर की धरती तो कण कण सबका है, एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक के जीवों का है और सब लोग आपस में एक दूसरे के ऊपर आश्रित है। आप यहाँ यात्रा करने के लिए चाहते हैं तो आपको डोली वाला चाहिए, डोली वाले का परिवार चलना है तो आप उसका सहयोग करते हो। ये तो आपस में ये एक तरह से परस्पर उपग्रह जीवाना है। ये तो जैन धर्म ने नारा दिया ना, किसने दिया? परस्पर उपग्रह जीवाना। परस्पर में आपस में एक दूसरे का सहयोग करो। तो एक दूसरे का सहयोग कैसे करेंगे? वो तुम्हारी यात्रा कराएंगे, तुम उनके परिवार को चलाओ, ये सिस्टम है। तो यहाँ किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। जितने समस्याएं बाहर पैदा की जा रही है वो समस्या यहाँ कुछ भी नहीं है। पंच महाभूत से बना यह जीवन पंच महाभूत के लिए काम करे और विशेष रूप से जो जड़ चेतन और जीव सभी यहाँ पर जो हैं उनके लिए ये शिखर हैं। सभी में आपसी प्रेम भाव बना रहे, वैमनस्य दूर हो, अहिंसा और शांति का संदेश यह तीर्थ स्थल दे। सभी यही कामना को लेकर यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आप देख रहे हैं सभी जो श्रद्धालु आए हैं, श्रावकगण आए हैं, सभी यही कामना कर रहे हैं और महाराज श्री का आशीर्वाद अनवरत रूप से यहाँ पर इस धरा पर मिलता रहता है और यही संदेश सब पूरे विश्व में जाता है कि सभी एक रहे, नेक रहे, प्रेम भाव से रहे और वसुदैव कुटुंबकम की भावना रहे। जिलों की नगरी उदयपुर से रेल द्वारा श्रद्धालु सम्मेद शिखर जी पहुंचे हैं और बड़ी आनंदमयी वातावरण यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जिस तरह से आप देख रहे हैं वेलावत जी, शांतिलाल जी और उनकी टीम जो यहाँ पर जिस तरह से व्यवस्था हुई है बहुत ही आनंदित सब नज़र आ रहे हैं और इस आनंद का भाव अगर कहें तो वो लौकिक नहीं अलौकिक है। बताएं शांतिलाल जी साहब, जिस तरह से यहाँ पे आने का पूरा घटनाक्रम हुआ है और यहाँ तक पहुँचे हैं, एक निर्विघ्नता पूर्वक यहाँ पर पहुँचे हैं, बहुत बड़ी कृपा हुई है आज। अभी हम सम्मेद शिखर जी पहुँच गए हैं जी। 700 भूमि है, इसकी कण कण पवित्र हैं। हमने भी यहाँ रोक लगा दी है। अभी गुरु के चरणों में आए हैं आचार्य वैराग्य जी महाराज के। हम आचार्य श्री भी आशीर्वाद देंगे और फिर अपन भोजन करेंगे। हमने भोजन कर लिया है, हम भी भोजन करेंगे। मेरे साथ मेरे भतीजे हैं महिला जी, इधर मेरा भतीजा है जमकलाल, दोनों हमेशा मेरे को सहयोग करते रहते हैं और इनका तो बहुत बड़ा उपकार है। इनके पिताजी का भी, मेरे भाई थे बड़े, फिरुल्ला जी नाम था। स्पष्ट जो सहयोग कहते हैं जो बिना कहे किया जाता है, वो तो इधर वाले हैं और कभी कभार सहयोग की जरूरत पड़ती है तो मांग के किया जाता है, वो इधर है। इसलिए हम तो इन सब लोगों की मेहरबानी से बहुत अच्छे से लाल पगड़ी लगा के घूम रहे हैं। ये लोग सब उस काम को देख रहे हैं, जेब में पैसे भी लेके आए, खर्च कर रहे हैं। बहुत अच्छा मंगल साहब, किस तरह का आनंद आ रहा है? आनंद बहुत अच्छा है हमारे को। हाँ, और ऐसी इनकी पुण्य ही है जिससे इनको मिल रहा है आनंद का, हमको सबको देने का। भगवान इनको बढ़ोतरी करते हैं और ऐसी हमारी यात्रा और बार बार कराते रहना है। हाँ, वाह, बताओ साहब। हाँ, आदरणीय शांतिलाल जी वेलावत साहब हमारे मामा जी हैं और आप हमारे लिए ईश्वर तुल्य हैं और ईश्वर के बाद में आपके ही दर्शन करके हमारे को संतोष प्राप्त होता है। जीवन में सब कठिनाई आपके चरणों पे रख देते हैं, हमारी सारी कठिनाई समाप्त हो जाती है। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और इस यात्रा के पूर्णतः सफल होने की पूरी कामना करता हूँ। कैसा आनंद आया है? उदयपुर से सम्मेद शिखर में इतना आनंद आया जिसकी कोई सीमा नहीं, हम बयान नहीं कर सकते। शांतिलाल जी वेलावत की टीम ने इतनी व्यवस्था की
जिससे हर यात्री खुश है। आज हम इतना खुश है जिसकी कोई सीमा नहीं है। आज हम समय से इतने हैं पावन धरती पर। सुबह का जो रेला और मेला हमने देखा उसका आनंद का अलग ही है। और हमारी व्यवस्था इतनी अच्छी है जिसकी कोई हम पूरे मन से कामना करते हैं कि हमारी यात्रा ऐसी सफल होगी और हमारी यात्रा में कोई तकलीफ नहीं पड़ी। इसके लिए प्रभु से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर जी की जय हो, पार्श्वनाथ भगवान की जय हो। ये यात्रा 1500 सवारियों की एक रेल द्वारा यात्रा श्रीमान शांतिलाल जी, विजयलाल जी वेलावत, रमेश जी, पूजी भाई के सानिध्य में सुशीली भाई और बसंती देवी द्वारा निकाली गई। इसमें उदयपुर से सब यात्रियों को पूरा आनंद और बढ़िया यात्रा हुई। और यहाँ का मौसम भी बढ़िया है और यहाँ का वातावरण और ठंड भी कम हो गई है और बहुत आनंद आ रहा है। और हमारे को इस सहयोग मिला। हमारी 5वीं बार यात्रा हो रही है और सबका धन्यवाद।